नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक हमारे राजस्थान की जो पुस्तक लगती है उसका हम अध्ययन करेंगे। आज उसी कड़ी के तहत आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान के चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे और उसका विषय है राजस्थान का इतिहास, जिनके अंदर मुख्य रूप से जनपद व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चलो साथियों, अब हम शुरू करते हैं। जनपद मुख्य तौर पे आपने यूं कह सकते हैं कि पुराने समय के अंदर छोटे छोटे एक प्रकार के राज्य हुआ करते थे, उनको जनपद कहते थे। और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या है कि वहां भूभाग हुआ करता था, उन पर छोटे छोटे राज्य वो राज किया करते थे। वर्तमान में क्या है कि जनपद है वो जिला को कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं जनपदों के बारे में। राजस्थान के अंदर जो जनपद है मुख्यतः उनका जो वर्णन है वो हमारे महाभारत और संहिता ग्रंथों के अंदर उनका वर्णन मुख्य रूप से अपने को मिलता है। उनमें सबसे पहले जो जनपद आता है उसका नाम है मरु या मरु प्रदेश या मरु जनपद। मरु जनपद का जो उल्लेख है वो हमारे ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता के अंदर विस्तार से इसका वर्णन है वो मिलता है। इसके साथ साथ में आर्यों का प्रारंभिक जो जनतंत्र है वो माना जाता है कि मरु प्रदेश ही था। और मरु प्रदेश वर्तमान का जो हमारा क्षेत्र जिसमें बीकानेर, चूरू, नागौर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर का कुछ भाग इसमें शामिल था, वो मरु प्रदेश के अंदर आता था। उसके बाद में मरु प्रदेश के अंदर कुछ अन्य जनपदों का निर्माण हुआ, जिनके अंदर कुरु, मदर, जांगल मुख्य रूप से जनपद माने गए हैं। जांगल जो प्रदेश था ये बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग लिए हुए उसमें बसा हुआ था। मुख्यतः बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग अपने इसमें अंदर शामिल है वो कर सकते हैं। इसकी राजधानी वर्तमान में जो नागौर जिला है या जो नागौर शहर है उसको प्राचीन समय में हरिश्चंद्रपुर कहा जाता था और वो जांगल प्रदेश की राजधानी है वो हुआ करता था। उसके बाद में आगे वाला जो जनपद है उसका नाम है मत्स्य जनपद। साथियों, आपने महाभारत के अंदर मत्स्य जनपद का जो वर्णन है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा या उसका देखा होगा कि पांडवों ने अपना अज्ञातकाल है वो मत्स्य जनपद के राजा के यहाँ व्यतीत किया था, विराट के यहाँ। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में विस्तार से मिलता है और इसके साथ साथ में उसकी जो राजधानी थी उसका नाम विराट या आप विराट नगर कह सकते हो, जो कि जयपुर के पास में स्थित है। उसके साथ में मत्स्य जो जनपद है वो अलवर और भरतपुर, ये दोनों जो शहर हैं, इनके बीच का जो भूभाग था वहां पर मत्स्य जनपद है वो बसा हुआ था। और इसका वर्णन चीनी यात्री युआन चांग जब भारत आया था उसने भी अपने जो ग्रंथ लिखे हैं या जो पुस्तकें लिखी हैं उनके अंदर क्या है उन्होंने विस्तार से मत्स्य जनपद का उल्लेख है वो किया है। उसके बाद का आगे वाला जो जनपद है उसको अपने सूरसेन जनपद के नाम से जानते हैं। और सूरसेन जनपद मुख्यतः वर्तमान में हमारा जो भरतपुर, धौलपुर और करौली जिला का जो भूभाग है वहां पर ये बसा हुआ था और उसकी राजधानी का नाम था भरतपुर। और सूरसेन जनपद का जो वर्णन है वो बयाना प्रशस्ति के अंदर भी मिलता है। तो ये प्रश्न भी उठ सकता है कि वो प्रशस्ति कौन सी है जिसमें सूरसेन जनपद का उल्लेख मिलता है, तो अपने क्या उसका नाम है बयाना प्रशस्ति में बता सकते हैं। या आप यूं कह सकते हो कि बयाना प्रशस्ति में किस जनपद का उल्लेख है वो मिलता है, तो अपने वहां सूरसेन का नाम है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथियों, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया तो उनके साथ जो यूनानी लेखक थे उन्होंने भी क्या है कि सूरसेन जनपद का उल्लेख है वो विस्तार से किया है। जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया उसमें पंजाब की कुछ जातियां थी जो अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती थी या अपनी स्वतंत्रता को जो बनाए रखना चाहती थी, वो जातियां क्या है कि राजस्थान में आकर के बस गई। उनमें से मुख्यतः जातियां हैं मालव, सीवी और अजनैन।
ये जातियां राजस्थान में आकर के बस गई और उन्होंने अपना ठिकाना वो राजस्थानी बना लिया। उसके बाद में जो सीवी जो जाति थी उन्होंने क्या है कि अपना एक जनपद बसा लिया जो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है, और मुख्यतः यह है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले का जो भूभाग है वहां उन्होंने क्या है कि अपने जनपद का विकास किया, और उसकी राजधानी का नाम है माध्यमिका मानी गई है। और इस जनपद को अन्य नाम से भी जानते हैं, या आप यूं कह सकते हो कि इस जनपद के अन्य नाम जो मुख्यतः लिए जाते हैं उनमें कहते हैं कि मेलपाट और परागपाट भी क्या है कि सीवी जनपद के ही नाम माने गए हैं। उसके साथ साथ में जो पंजाब से जो जातियां आई थी उनके अंदर एक जाति और भी थी, उसका नाम था अर्जुनायन, और इसका जो जनपद का जो भूभाग क्षेत्र था वो अलवर और भरतपुर का जो भूभाग था वहां ये उन्होंने अपने जनपद का निर्माण है वो किया। उसके बाद में आगे वाला जो जनपद आता है मालव। साथियों, मालव जनपद ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद था। ये वर्तमान में जो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र आता है उस भूभाग के अंदर ये मालव जनपद। साथियों, जनपद की अगली कड़ी के अंदर हम योध्या जनपद का उल्लेख करेंगे। योध्या जनपद राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित था, जिनमें मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व बीकानेर का कुछ भाग उसके अंदर शामिल था। मुख्य रूप से हम मान सकते हैं कि योध्या जनपद है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर स्थित था, और चूरू व बीकानेर का कुछ भूभाग इसके अंदर शामिल था। इसके बाद में योधे जो जनपद था उसको उत्तरी राजस्थान से कुषाण जो शक्ति थी उत्तरी राजस्थान के अंदर उनको नष्ट करने का जो काम है वो योधे जनपद ने किया था। उसके बाद में जनपद व्यवस्था का अंत है वो राजस्थान से हो गया, और उसको मिटाने का काम या जनपद व्यवस्था को नष्ट करने का जो कार्य है वो उन आक्रमणकारियों ने किया, और उसका पतन का जो वर्णन है कि जनपद व्यवस्था का अंत कैसे हुआ, इसका जो वर्णन है वो एक प्रमुख ग्रंथ वरद संहिता के अंदर विस्तार से मिलता है। उसके बाद में जब जनपद व्यवस्था का राजस्थान से अंत हो गया तो कुछ अन्य रियासतों का राजस्थान के अंदर निर्माण हुआ जनपदों की जगह, जिनमें मुख्य रूप से हम मान सकते हैं मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़। ये रियासतें जनपद व्यवस्था के अंत होने के बाद राजस्थान के अंदर अस्तित्व के अंदर आई। अब हम बात करते हैं मेवाड़ रियासत का। जो प्राचीन जो सीवी क्षेत्र था वहां मेवाड़ रियासत है वो स्थापित हुई, जिनके अंदर वर्तमान के जो जिले जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये जो जिले जहां इन जिलों का जो भूभाग है वहां पर मेवाड़ रियासत है वो स्थापित हुई, और यहाँ की जो स्थानीय बोली है उसको मेवाड़ी कहा गया। उसके बाद में जो मेवाड़ रियासत थी वहां पर 7वीं शताब्दी से लेकर के और राजस्थान के निर्माण के समय तक जिस राजवंश ने शासन किया उसको गुहिल सिसोदिया राजवंश है वो कहा गया। मेवाड़ राज्य की अनेक राजधानियां रही समय समय के ऊपर, जैसे नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चावड़ और कुंभलगढ़ को विशेष तौर पे अपने यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद में आगे वाली जो रियासत थी उसका नाम था वागड़। वागड़ जो रियासत थी वो मुख्यतः वर्तमान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिले लगते हैं उनका जो भूभाग था वहां पर वागड़ रियासत है वो अस्तित्व में आई, और इसकी जो बोली थी उसको वागड़ी कहते हैं। जैसा कि नाम से है वागड़ यानी वागड़ी, वो वहां की स्थानीय बोली मानी जाती है। उसके बाद में आगे वाली जो रियासत है उसका नाम था मारवाड़। मारवाड़ रियासत है जो प्राचीन समय के अंदर जो मरु प्रदेश था उसी भूभाग के अंदर ये अस्तित्व के अंदर आई, और अपने यूं कह सकते हैं कि 7वीं सदी से लेकर के और जो गुर्जर पड़तियार वहां मंडोर पर जो राज किया करते थे उनको हरा करके राठौड़ वंश ने क्या है कि मारवाड़ के अंदर अपनी स्वतंत्र रूप से रियासत है वो स्थापित की। उसके बाद में आगे वाली जो रियासत उसका नाम है हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मुख्यतः 2 जिले ही मान सकते हैं, कोटा और बूंदी।
यहाँ पर पुराने समय के अंदर मीणा जनजाति राज किया करती थी। उसके बाद में मीणाओं को हरा करके चौहान वंश की जो शाखा थी हड़ा वंश, उन्होंने क्या है कि वहां पर अपना राज्य है वो हड़ा शाखा के रूप में स्थापित कर लिया। बूंदी जो उस क्षेत्र हड़ौती क्षेत्र का था, वहां बूंदी का जो नामकरण है या बूंदी शहर की जो स्थापना है वह बूंदा मीणा नाम करके जो उनके शासक थे उन्होंने क्या है कि बूंदी की स्थापना की और उनके नाम से ही क्या है कि बूंदी का नाम है वो बूंदी रखा गया। ढूंढाड़ जो रियासत थी वो जयपुर जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो ढूंढाड़ रियासत है वो कहलाती थी और उनके नाम से ही वहां की जो स्थानीय बोली है वो ढूंढाड़ी कहलाती थी। ढूंढाड़ रियासत में 12वीं सदी से कछवा वंश ने मीणा व बड़गुजरों को हटा करके वहां अपना स्वतंत्र राज्य है वो कछवा वंश के रूप में स्थापित किया। आगे वाली जो रियासत है उसका नाम है मेवात। मेवात क्षेत्र के अंदर मेवातियों का अधिकतम ज्यादा संख्या में ये होने के कारण वहां क्या है कि ये मेवात क्षेत्र कहलाया और मुख्यतः राजस्थान के अलवर और भरतपुर जो जिलों का जो क्षेत्र था भूभाग था वहां पर मेवात क्षेत्र है वो स्थापित हुआ। मेवात क्षेत्र के जो प्रसिद्ध नायक था हंसन का मेवाती, जब राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में 1527 के अंदर बादशाह बाबर से जब युद्ध किया तब राणा सांगा की ओर से हंसन खां के मेवाती भी युद्ध के मैदान में उनकी ओर से लड़े थे बाबर के युद्ध में। उसके बाद में कुछ अन्य रियासतें भी राजस्थान के अंदर स्थापित हुई जिनके मुख्यतः यहाँ नाम दिए जा रहे हैं। जैसे जैसलमेर को प्राचीन समय के अंदर मांड या वन क्षेत्र वो कहा गया। प्रतापगढ़ को कंठल नाम दिया गया। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो क्षेत्र है वो आता था। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है वो गुजरता क्षेत्र है वो कहलाता था। झालावाड़ को क्या कि पुराने समय के अंदर मारवा क्षेत्र के नाम से जानते थे और मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर ब्यावर और अजमेर का जो भूभाग है वो क्षेत्र आता था। उस जनपद व्यवस्था के अंदर एक छत्रप व्यवस्था भी थी। छत्रप जो वर्तमान के है कि राज्यपाल का जो पद है उनके समकक्ष किया कि उनको माना गया, या आप यूं कह सकते हो कि भारत में जो शक जाति थी उनका जो राजा था उनके लिए क्या कि छत्रप शब्द है वो प्रयोग में लिया गया। साथियों, ये कक्षा 6 के हमारा राजस्थान का जो इतिहास है उनके अंदर जनपद व्यवस्था और राजवंश के बारे में कक्षा 6 की किताब में जो जितना इनके अंदर दिया गया है मैंने उनको पूरा बताने का आपको प्रयास किया है। आप सभी साथी वीडियो को पॉज करके इनके नोट्स भी बना सकते हैं। आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।